हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज है दिन बुधवार, तारीख है 18 अक्टूबर और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। ये देखिए घड़ी में 5:30 बज रहे हैं। और घर में ना जो मैं कलश रखी हूँ दीपक, उसको भी मुझे देखना पड़ता है, तेल वगैरह डालने पड़ते हैं। और ये भी उठ गए हैं और इस समय तो ये जल्दी उठ जाते हैं 3:30 4 के लगभग में। तो जो इनका घर का काम रहता है ना, दैनिक वगैरह पूजा पाठ का, तो वो करते हैं, उसके बाद अपने काम पे जाते हैं। और अभी ये गए नहीं हैं, इनका मैं तैयारी करूँगी। तो बस ये देखिए कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और क्यों नहीं आ रहा था मेरा वीडियो, आपको आगे ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। और ये देखिए अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है और यहाँ पे इनका दैनिक जो होता है ना वो हो गया है। और दीपक में भी तेल वगैरह जो भी डालना रहता है ना वो मैं डाल दी हूँ। और ये देखिए अभी ये सुबह ही है तो चारों तरफ अंधेला है, क्योंकि अभी ज़्यादा सुबह हुआ नहीं है। हाँ, जो नीचे हमारे बिल्डिंग के नीचे जो दुर्गा माता रखे हैं ना, तो वहाँ का जो लाइटिंग है वो कुछ जल रहा है और कुछ तो रात में बंद कर देते हैं। और उसके बाद ये देखिए इनका मैं तैयारी कर दी हूँ और यहाँ पे ये चले गए हैं। और किचन भी मेरा थोड़ा सा ऐसा बिखरा पड़ा है, तो इसको मैं बना लेती हूँ, मतलब समेट लेती हूँ। और कल ना सब्जी वगैरह और जो भी कड़ी पत्ता लाई थी ना, तो इसको धो के रख दी हूँ। तो कड़ी पत्ता का भी पानी निकल गया है, इसको मैं भर देती हूँ। और सुबह में ज़्यादा ये कुछ खाए पिए नहीं हैं, बस चाय पिए हैं, थोड़ा सा फ्रूट लिए हैं, मतलब एप्पल लिए हैं। और वही थोड़ा सा काजू बादाम जो फुला के मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट, वही खा के चले गए हैं। उसके बाद मैं बस अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और सुबह ना मुझे 4 या 5 बजे नहाना पड़ता है, तो ऐसे सिर्फ सादा पानी से नहा के और उसमें तेल वगैरह डाल देती हूँ। क्योंकि ये लोग डालते हैं पर इनके इतना मतलब समझ में आता नहीं है, कभी ऐसा रहता है ना कि बुझ जाता है, तो मुझे ही ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना चेहरा धो ली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो सादे पानी से मुँह धो के और बस अपने सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है उस पर मैं लग जाती हूँ। और सच में ना ये वीडियो बना तो ली थी, पर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया कि बोलने में भी दिक्कत हो रहा था और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी और वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई। इस वजह से मेरा वीडियो भी नहीं आया था और आपको आगे भी ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। और ये देखिए जो सुबह का काम था ना, बस उसमें बिजी हो गई हूँ, जो ये एक मॉर्निंग रूटीन रहता है उसमें। और ये देखिए कल ना कचड़े का इस समय ना कचड़े के डिब्बे में भी मैं थैली नहीं लगा पा रही हूँ। तो बच्चे और जल्दीबाजी में हम लोग भी ऐसे ही कचड़ा रख देते हैं, तो इसको मुझे ना इस समय डेली धोना पड़ता है। तो रात में ही धो के रख दी रही, तो ये देखिए इसका पानी निकल गया है और टाइम ही नहीं मिल पाता। और बड़ी बड़ी ना जो थैलियाँ होती है ना वो भी मेरे पास नहीं है, अभी मुझे लाना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म हो गया है। तो फिर उसमें मैं बना के रखूँगी तो साफ़ रहेगा। नहीं तो जब हम पन्नी नहीं लगाते थैली वगैरह ऐसा, तो फिर डेली धुलना पड़ता है। तो इस समय तो मुझे डेली धुलना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा मैं फ्रेश हो ली हूँ। मैं जो भी मेरा मंजन नहीं हुआ था ना, तो मंजन वगैरह हो गए हैं मेरे। और मंजन कर लो तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, क्योंकि जो सुबह का मॉर्निंग का काम रहता है वो भी तो करना रहता है। तो ये देखिए सबसे पहले तो मेरा गोली खाने का रहता है, तो इसको मैं भूलती नहीं हूँ, इसकी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको डेली मुझे खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बैठ के खा लेती हूँ। और सच में ना अचानक से ऐसा हो गया ना तबीयत, तो कभी ऐसा रहता है ना त्यौहार होता है तो एंड टाइम में ही ऐसा हो जाता है। और मेरा एक दिन का भी व्रत हो जाता है ना, तो उसमें भी मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है। तो फिर लगता है क्या करूं क्या ना करूं, समझ में भी नहीं आ रहा था। तो बस और अभी भी मेरा तबीयत ठीक मुझे लग नहीं रहा था, फिर भी मैं घर के कामों में लगी थी, क्योंकि त्यौहार है और चारों तरफ तो नवरात्रि का धूमधाम है। तो नवरात्रि भी मनाया जा रहा है और मेरा भी थोड़ा सा तबीयत ना ऐसा वीक लग रहा था, फिर भी मैं घर के काम में लगी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि त्यौहार हो जाए, अच्छे से हो जाए, बस इसी कोशिश में लगी थी। और ये देखिए सुबह निकाली हूँ झाड़ू और सब पूरे घर में बढ़िया से लगा लूँगी झाड़ू। और आज ना मैं बहुत दिन के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जब हम कई चीज़ ऐसा एक बार में ही बंद हो जाता है ना, फिर अब कभी हम ऐसा करते हैं ना तो थोड़ा सा अंदर से ऐसा हिचकिचाहट होता रहता है। तो बस आज मेरे साथ भी वही हो रहा था, क्योंकि आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो एडिट कर रही थी, मतलब वॉइस ओवर कर रही थी। और ये देखिए सब जगह पूरे घर में बढ़िया से झाड़ू लगा के और अभी मैं पोछा भी लगा लूँगी, तो सुबह सुबह मेरा घर भी साफ़ हो जाएगा।
और नवरात्रि में 9 दिन का जो भी साड़ी का कलर रहता है ना, वो मैं बना के रखती हूँ। और हमेशा मतलब यही मेरा कोशिश रहता है कि नवरात्रि में 9 दिन का मैं 9 कलर का साड़ी पहनूँ। तो ये देखिए, ये चौथी दिन का ब्लू कलर का था ना, तो मेरे पास साड़ी था। तो बस यहाँ पे मैं जैसे मॉर्निंग का काम हुआ है क्लिनिक का, उसके बाद मैं नहा ली हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इस टाइम पे तो बिजी हम लोग रहते हैं कि सुबह का काम हो, फिर उसके बाद पूजा पाठ का जो रहता है ना, क्योंकि नवरात्रि है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। घर में दीपक वगैरह पूजा वूजा ये सब होना चाहिए, और ज़रूरी भी है, करना चाहिए। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि एंड टाइम में तबीयत धोखा हमको दे देता है, क्योंकि तबीयत का कभी ऐसा भरोसा रहता नहीं है। और उसके बाद ये देखिए, बाल भी थोड़ा सा धुल ली थी आज, तो टाबिल लगाई हूँ क्योंकि पूरा पानी सोख लेगा। और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे मैं तैयारी भी कर रही थी, जो बर्तन वगैरह थे वो भी धुल दी हूँ, और टोकरी में फूल भी भर ली हूँ। लगभग पूजा का मेरे यहाँ पे तैयारी हो गया है। और ये देखिए, उसके बाद बाल का जो पानी रहेगा ना, सुखा लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा जो सिंदूर बिंदी लगाते हैं ना, वो भी लगा लूँगी, क्योंकि बिना सिंदूर और बिंदी का ऐसा पूजा भी नहीं करना चाहिए, और किचन में भी नहीं जाना चाहिए। घर का जो किचन का काम रहता है ना, तो बिंदी सिंदूर लगा के ही जाना चाहिए, तो अच्छा रहता है, और अच्छा भी कुछ लोग मानते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा बाल भी सुखा के हो गया, और इसमें मैं थोड़ा सा क्लचर लगा ली हूँ बाल पे। और अभी जो मेरा सुबह का मॉर्निंग का पूजा है ना, क्योंकि ये तो करके चले गए हैं, पर मेरा है क्योंकि नवरात्रि में थोड़ा सा विधिवत विशेष किया जाता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैं सब जुटा के और रख ली हूँ इकट्ठा, फूल वगैरह, गजरे, माला, जो भी लाना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब जगह दीपक भी जलाना रहता है, क्योंकि नवरात्रि में तुलसी में और बाहर भी, और धूप बत्ती भी, ये सब। क्योंकि इस टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे ना, ऐसा रहता है ना कि थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है, और हर जगह पूजा, क्योंकि इस टाइम का पूजा पाठ भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी करना रहता है। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर दी हूँ, और सब दोहरे के लिए, तुलसी जी के लिए धूप बत्ती भी जला ली हूँ। और उसके पहले यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए, सूर्य भगवान, तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद आ गई हूँ मंदिर पे, और यहाँ पे माता रानी का मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। जो भी भोग तो डेली नहीं बना पाती, तो फल फूल जो भी रहता है वो बना लेती हूँ। और ऐसा हो गया था ना, तबीयत भी ख़राब, मतलब थोड़ा सा मुझे लग ही रहा था, फिर भी मैं लगी पड़ी थी कि चलो नवरात्रि अच्छे से गुजर जाए, बस इसी कोशिश में मैं लगी थी। पर एंड टाइम में ऐसा हो गया ना कि तबीयत का भरोसा नहीं रहा, तबीयत मेरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था। इस वजह से मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही थी, और मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। और ये देखिए, यहाँ पे पूजा भी हो गया, जो आरती करना रहता है लास्ट में, बस वो भी हो गया। और अभी ना मुझे बिल्डिंग के नीचे हमारे दुर्गा जी रखे हैं ना, तो वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाना था, क्योंकि सुबह शाम तो ऐसे मैं चली जाती थी, पूजा हाँ नहीं कर पाती थी। तो मुझे लग रहा था कि आज मैं थाली वगैरह लेके जाऊंगी, क्योंकि कुछ फल फूल और पूजा भी कर लूँगी। तो बस उसका भी मैं थाली यहाँ पे तैयार कर ली हूँ। और ये देखिए, जल्दी से हम लोग चल दिए हैं सोसाइटी पे, जो बिल्डिंग के नीचे दुर्गा जी रखे हैं, वहाँ चल दिए हैं। और ये देखिए, थाली भी तैयार हो गया है, क्योंकि दर्शन करने के लिए तो जाती थी, पर पूजा करने के लिए ऐसे नहीं जाती थी। हाँ, आरती में भी शामिल हो जाती थी, पर कहते हैं ना कि दुर्गा माता हैं, तो इनका पूजा भी करना ज़रूरी रहता है, और करना भी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ पंडाल पे, और यहाँ पे बढ़िया से माता रानी का जो भी पूजा आरती रहेगा ना, तो कर लूँगी, और दिया भी जला दूँगी। और दिया भी जलाना चाहिए। और मेरे साथ बेटी भी लगी है, और इस टाइम पे ना बेटी का पेपर भी हो रहा है, क्योंकि त्यौहार और बच्चों का भी तैयारी, और मेरा भी तबीयत ऐसा एक साथ हो गया ना कि वो मतलब कुछ ऐसा संभालने को ही नहीं लग रहा था कि मैं किस पे ध्यान दूँ, क्या करूँ, क्योंकि बच्चों का भी पेपर रहता है, उस पे भी ध्यान देना रहता है, घर के कामों में। और ये देखिए, जब हम पंडाल पे आते हैं ना, तो औरतें भी रहती हैं, तो पूजा वगैरह करते हैं, फिर एक दूसरे को टीका वगैरह भी लगाते हैं ना, तो बस वही हो रहा था यहाँ पे। टीका भी हम लोग लगाते हैं, जो सुहागनी औरत रहती हैं उनको हल्दी कुमकुम ऐसे लगाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बढ़िया से पूजा भी हो गया है मेरा। और जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ ना, तो बहुत सारी भाभियाँ भी मिल जाती हैं, तो उनके साथ बात करो, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और बस आज मैं आरती में नहीं आई थी ना, तो बस वही वो लोग पूछ रहे थे कि सुबह आरती में क्यों नहीं आई। तो मैं उनको बस वही बता रही थी कि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
इसलिए मैं नहीं आ पाई थी और घर का काम भी हो गया था। और सुबह सुबह घर का काम कितना भी जल्दी करो लेट तो हो जाता है। और सुबह ही पूजा होता था ना, आरती 9 बजे, 9 साढ़े 8 9 के लगभग में आरती भी हो जाता था। और उसके साथ मुझे घर का भी करना रहता था। और ये देखिए चेहरे से भी आपको मेरा मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे चेहरा भी इस टाइम पे ना मेरा बिगड़ रहा था। क्योंकि तबीयत जब हमारा ख़राब होता है ना तो चेहरा भी पूरा नीचे उतर जाता है, ऐसे ही हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा सजावट, और माता रानी भी कितनी अच्छी लग रही हैं और यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे विधिवत हम लोगों का पूजा पाठ और ध्यान जो भी था हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग घर की ओर, क्योंकि घर में भी अभी बहुत सारा काम है। और बेटी का भी तैयारी करना है, क्योंकि उसका पेपर है ना, तो उसको भी छोड़ने के लिए जाना है। तो वही मेरे समझ में आ नहीं रहा था। और इस टाइम का धूप भी ऐसा था ना कि बाहर निकलने को हो नहीं रहा है, पर घर के काम है, करना तो पड़ेगा। और ये देखिए वहाँ से आने के बाद ना मैं दूध गर्म की हूँ और उसके बाद दाल रख दी हूँ यहाँ पे। और दाल में एक टमाटर भी कट करके डाल दी हूँ और हल्दी नमक डाल के। और ये देखिए दाल रख दी हूँ और यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। और दाल चावल भी साथ ही साथ बना दूँगी और बेटी का टिफ़िन भी बना दूँगी, क्योंकि इसको भी सुबह ही जल्दी से जाना रहता है और घर का काम और पूजा पाठ ये सब साथ में ही करना रहता है। तो बस मुझे लग रहा था कि टिफ़िन के साथ साथ खाना भी बन जाएगा, तो एक साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले टिफ़िन बना दो फिर उतने पे ही रह जाता है, लगता है कि अभी तो कोई घर पे नहीं है, मैं बस बची हूँ, तो फिर ऐसे तैसे मेरा भी खा के हो जाता है। तो मैं साथ ही साथ ये देखिए खाना भी बनाती जा रही हूँ। और जैसे ही दाल बन गया है तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि बचा था थोड़ा सा ही एक टुकड़ा, तो इसको भी मैं बना ली हूँ, यूज में आ जाएगा। और जैसे ही सब्जी और पराठा बन के हो जाएगा तो फिर मैं बाद में चावल रख दूँगी। अभी चावल नहीं रखी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बेटी को भी तैयार कर दी हूँ, उसका बैग जो भी है। और इस टाइम पे ना ज़्यादा ऐसे बुक वगैरह लेके जाती नहीं है, क्योंकि पेपर हो रहा है। और जो पेपर होता है ना, तो जो भी सब्जेक्ट रहते हैं पहले उसके ओरल वगैरह जो भी रहते हैं ना, मॉकिंग, वो भी होते रहते हैं। तो बस ज़्यादा बुक वगैरह नहीं है, 1-2 बुक इसके बैग में रख दी हूँ और टिफ़िन भी रख दी हूँ। ये देखिए बैग तैयार हो गया और इसको भी बोली कि चलो जल्दी से, तैयार हो गया है, मतलब पूरी तरह से तैयारी हो गई है। और ये देखिए जो बच्चे थे वो भी आ गए हैं। यहाँ पे बेटी सैंडल पहन के तैयार हो गई है और मुझे भी बुला रही है कि जल्दी चलो। और उसके बाद मैं गई हूँ और स्कूल छोड़ी। और सच में इतना धूप था ना कि आने के बाद मतलब हालत ख़राब हो जाता है। और धूप तो इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और गर्मी भी है। जब धूप होगा तो गर्मी तो हो गई। और ये देखिए वहाँ से आने के बाद ना कपड़ा तो सुबह ही धुल दी रही, पर डालने के लिए टाइम थोड़ा सा लगता है। और आप लोगों को पता है कपड़ा डालने में ना थोड़ा सा मुझे कंटाल लगता है, फिर भी करना तो पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं कपड़ा भी डाल दी हूँ। और उसके बाद जो किचन के काम था ना बाकी था, चावल रख दी हूँ, चावल भी बन गया है। और यहाँ पे किचन भी साफ़ कर दी हूँ, बर्तन वगैरह जो भी हैं। उसके बाद मैं जो भी खाना, अभी मेरा लंच नहीं हुआ है, लंच कर लूँगी। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में। और इसी वजह से ना मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए मेरा वीडियो अचानक से बंद हो गया और वीडियो भी नहीं आया।